आज कितना खुशी का दिन है, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि भाव योगी संत की शरण में आकर हमारा हर एक भ्रम दूर होता है। और आज हमने यही देखा है पूरे सत्संग में, जितना भी हमारे जीवन में वो भ्रम था वो आज इस पूरे प्रोग्राम में उस भ्रम को हम दूर कर सकते हैं। कितना विशाल सत्संग यहाँ हो रहा है, कितना विशाल कार्यक्रम यहाँ होए। तो मन में बार बार यही आ रहा था कि ये छोटी सी बच्ची दीक्षिता ये इस धरा पर आई, क्योंकि ये किसके घर में आई है? भाव योगी संत के घर में। जिन संतों के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके जीवन में हर पल खुशी आती है। छोटी सी बच्ची, उसको आते ही भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का भाव मिल गया, उनका सत्संग मिल गया, उनका हवन मिल गया, तो वो बच्ची कितनी भाग्यशाली है। तो मन में यही आ रहा था कि जैसे कि हम बाहर में देखते हैं कि कोई लॉटरी लगती है तो हम टिकट लेते हैं, और टिकट लेते तो हमारी लॉटरी लगती तो हम क्या कहते हैं, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमें तो बहुत धन मिल गया। और यहाँ तो इस बच्ची को मन में ये आ रहा था कि बिना पैसे बिना टिकट इस बच्ची की लॉटरी लग गई, क्योंकि संतों के घर में ये बच्ची आई है। तो बहुत खुशी हुई मेरे को तो। और जैसे कि अब ये प्रोग्राम चल रहा था तो हम कितना भेदभाव रखते हैं संसार में, हम देख भी रहे हैं और रखते भी हैं कि लड़की होती है तो हम कुछ भी नहीं करते, और लड़का होता है तो हम सब प्रोग्राम करते हैं, और होते ही हम इतने खुश हो जाते हैं कि लड़का हुआ है हमारे तो। लेकिन लड़की होती है तो सब मायूस हो जाते हैं। लेकिन आज इस सत्संग में आकर हम इस भ्रम को दूर करें। लड़का लड़की सब सम्मान भाव से, माँ से ही हम सुनते हैं कि सब एक आत्मा है, यहाँ एक आत्मा के रूप में यहाँ पर आते हैं। सबका हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अभी जैसे प्रोग्राम हो रहा था तो जैसे अभी चूड़ा का नहान हुआ तो चूड़ा पहनाया, फिर बाद में बाहर गए तब आरता उतारा गया, फिर ये तनाव बांधा, तो सबको सम्मान भाव से सबको सोना दिया। तो मन में इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हम तो जैसे कोई भी घर में शादी होती है और कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम तो भेदभाव रखते हैं, हम तो अपना पराया देखते हैं। लेकिन संतों के कभी भी अपना पराया नहीं होता, सब समान होते हैं। तभी तो मन में यही आता है कि सतगुरु हमें ज़रूर मिलना चाहिए। बिना सतगुरु के बिना हमारा भ्रम दूर नहीं होता। आज इतनी खुशी, इतना प्यार, इतना भाव, इतना दुलार हमें इस सत्संग में मिला, और आज हमें यही प्रण करके इस सत्संग से जाएं कि हम भी कभी भी भेदभाव नहीं रखें, हम भी अपने भ्रम को दूर करें, हम भी सबको सम्मान भाव से देखें, सबका सम्मान करें, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का हम बराबर सम्मान करें। तो आज ये प्रण हम लेकर जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि भाव मिला कि एक फूल कब खिलता है, जब माली की देख रेख में रहता है तब वो फूल खिलता है। संसार में हमें भगवान ने एक कली के रूप में इस जीवन में इस धरा पर हमें भेजा है, लेकिन हम खिल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं खिल पा रहे थे? क्योंकि हमारे जीवन में भेदभाव, भ्रम, ये चीज़ें हमारे जीवन में थी, तब हम खिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब सतगुरु की देख रेख में हम रहेंगे तो हमारा जीवन है वो खिल जाएगा। और जिसके जीवन में सतगुरु आ जाता है उसके जीवन में अपार शांति मिल जाती है। जैसे कि हम बाल बना रहे हैं और वो बाल हमारे उलझ रहे हैं, तो हम उसको कंघी से उस उलझन को सुलझा लेंगे, वो बाल सुलझ जाएंगे। लेकिन ये जीवन संसार में उलझ गया,
इसको हम कैसे सुलझाए, क्योंकि हमारा जीवन तो पहले सत्संग में नहीं आए थे, तब हमारा जीवन उलझा हुआ ही था। हमें कोई चीज़ का मतलब ज्ञान ही नहीं था कि ये मनुष्य का जीवन मिला है। कली के रूप में हम इस धरा पर आए हैं, लेकिन फूल बनकर इस धरा से जाए, सबके जीवन में खुशियाँ फैलाए, सबके जीवन में भाव फैलाए, क्योंकि ये ज्ञान हमें सत्संग में आकर होगा। सत्संग के बिना हमें ये ज्ञान नहीं होगा। जब तक भाव योगी संत हमें नहीं मिलेंगे, तब तक हमें कोई भी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होगा। हमें हर चीज़ का ध्यान है। जैसे कि शादी होती है तो हम ध्यान रखते हैं कि किस टाइम हमें कौन सी चीज़ चाहिए। कोई बीमार होता है घर में तो हम उसका ध्यान रखते हैं कि उसको किस टाइम किस चीज़ हमें कौन सी चीज़ हमें देनी है। लेकिन हम अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते। अपने जीवन में निरस्ता भर लेते हैं, हम अपने जीवन में बुराई भर लेते हैं, अपने जीवन में अभाव भर लेते हैं। किसी का अच्छा हो जाता तो हम दुखी हो जाते हैं, इसके अच्छा क्यों हुआ। तो हम सत्संग में आकर सुनते हैं, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, सब अपने प्रारब्ध से जीते हैं। किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में सुख है। ये हमें आकर सत्संग में आकर हमें इस चीज़ का नॉलेज हुआ, तब हमारे जीवन में खुशियाँ आई कि हम किसी को देखकर अब जलते नहीं। पहले ऐसे हो जाता था कि इसके घर में देखो कितना सुख है, हमारे घर में इतना सुख क्यों नहीं, इसके घर में सब चीज़ें हैं, हमारे घर में सब चीज़ें क्यों नहीं। लेकिन जब सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और सतगुरु की शरण में आकर हमारे जीवन में सबसे पहले गुरुदेव हमारे जीवन में संतोष का भाव ही भरते हैं। और जिसके जीवन में संतोष का भाव आ जाता है तो गुरुदेव उसके जीवन में अपार खुशियाँ भर देते हैं। कोई भी चीज़ की उसके जीवन में कमी नहीं रहने देते। जैसे ही हमें माँ मिली, माँ ने हमें हंसना सिखाया, चलना सिखाया, बैठना सिखाया। अब हम कह दें हम बैठते तो हैं ही, हम हंसते तो हैं ही, हम चलते तो हैं ही, लेकिन हम कहाँ चल रहे थे, हम बुराई के रास्ते पर चल रहे थे। जैसे कि कोई बैठे हुए है, कोई बातें कर रहे, कोई किसी की बुराई कर रही है, कोई निंदा कर रही है, तो हम उसके साथ में बैठकर हम भी उसके साथ में ही शामिल हो जाते थे। तो ये चीज़ें हमें सत्संग में आकर पता चलती है। जैसे कि सुनार के पास हम जाते हैं तो सोना लेकर जाते हैं पुराना, तो सुनार क्या करता है, उस सोने में से खोट निकाल कर उस सोने को पेवर बना देता है। ऐसे ही हमारा जीवन खोट से भरा हुआ जीवन था। लेकिन जब हम संसार में थे तो हमें पता नहीं था कि हमारा जीवन खोट से भरा हुआ है, हमारे जीवन में कितने अवगुण हैं। लेकिन सत्संग में आकर गुरुदेव के पास आए, माँ के पास आए, तो हमारे जीवन में जितने भी खोट थे, जितने भी अवगुण थे, माँ के भाव से हर एक अवगुण धीरे धीरे निकलने लगे। फिर उसमें गुण आने लगे तो सात्विक जीवन बनने लगा। और सात्विक जीवन जब बन जाता है तो जीवन में खुशी आ जाती है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। इतना खुशी का दिन है कि देख देख कर दिल बार बार बाग बाग हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि ये सात्विक प्रोग्राम हम देखते हैं और करते हैं तो इसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो गुरुदेव बाबा और माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ आप मेरे जीवन में आए। मैं तो औरों का तो क्या बता सकती हूँ, लेकिन मैं मेरा तो बता ही सकती हूँ कि माँ आप हमारे जीवन में आए, मेरे जीवन में आए तो आपने मेरे जीवन को खिलाया अपने प्यार से, अपने भाव से। क्योंकि आपका प्यार मिला तो ये दिल बदल गया। ये दिल, इस दिल में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। क्योंकि जो भी माँ के पास बैठता है माँ उसको खरा सोना बनाकर छोड़ती है। अगर जो नहीं बन पाता वो भगवान से दूर हो जाता है। माँ नहीं चाहती कि कोई भी बुराई करे, कोई भी बुरे संग वाले लोगों के पास बैठे, कोई भी झूठ बोले, कोई भी छल कपट करे। संतों को ये पसंद नहीं है। संत यही सबके जीवन से निकालते हैं।
और एक सबसे बड़ा अहंकार है मनुष्य के जीवन में कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा, लेकिन संत उसका अहंकार है, संत की वाणी से निकलता है। तो माँ के पास आकर मेरा जीवन तो खुशियों से भर गया, भाव से भर गया, प्यार से भर गया। अब कोई चीज़ की जैसे चाह नहीं रही, सब कुछ मुझे यहाँ पर मिला। तो गुरुदेव बाबा और गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो भी बच्चा इस सत्संग सदन में आता है वो खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ जाता है। यहाँ पर गम लेकर आते हैं और हम खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर जाते हैं। हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है। हम अपने भाग्य को सराहते हैं कि भाव योगी संत आप हमें मिले, आपका दरबार हमें मिले। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो।